सभी व्यूअर्स का नमस्कार। आज मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर के आया हूँ। आज की वीडियो में पर्टिकुलरली उस बुक के ऊपर लेकर आया हूँ जिस बुक से मैंने खुद प्रिपरेशन करी थी मैथ्स की। बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस और कमेंट्स आए थे। मैसेजेस तो भरे पड़े हैं। इतने लोगों ने पूछा कि बुक्स बताओ किन बुक से पढ़ना चाहिए, मैथ्स किन बुक से पढ़े। मेन लोगों को दिक्कत रहती है ना, वो मैथ्स में रहती है और वो मैथ्स के बारे में ही पूछते हैं। तो आज की इस वीडियो में उसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे दोनों चैनल्स कपूर खानदान ब्लॉग्स और कपूर गुरुकुल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप में से मोस्टली लोगों को पता है कि मेरा एसएससी सीजीएल 2018 में, 2019 में, सीपीओ 2018 में, इन सब में काफ़ी अच्छा स्कोर रहा था और पर्टिकुलरली मैथ्स में अच्छा स्कोर रहा था। और मैथ्स में ही लोगों को ज़्यादा दिक्कत आती है। हालांकि इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि इंग्लिश कम इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स और इंग्लिश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है ना, वो मैथ्स में रहती है। तो मैथ्स के बारे में पूछ रहे थे कि किन बुक से पढ़े, कौन सी बुक से आप पढ़ते थे। तो मैं उसके बारे में पूरी डिटेल दूंगा कि किस बुक से मैं पढ़ा और उस बुक से मैं कैसे पढ़ा, किस तरीके से मैं पढ़ा, ताकि आप लोगों की हेल्प हो पाए, आपको भी उसी बुक से पढ़ने को मिले। तो भाई मैं सबसे पहले तो मैं बता दूं कि किरण पब्लिकेशन की मैथ्स की बुक आती है, एसएससी मैथमेटिक्स, चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज आती है। उस बुक से पढ़ा था मैं मैथ्स। मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं डिटेल में आपको सब कुछ बताने के लिए आया हूँ। जो मैं पढ़ा था, देखो 2018 में मैंने एग्जाम दिया था, तो उस समय तो इतनी मोटी बुक नहीं थी, थोड़ी सी पतली बुक होती थी, इससे क्वेश्चन थोड़े कम होते थे। तो अब मैंने बिल्कुल एक लेटेस्ट बुक मंगवाई है। मैंने सोचा एक लेटेस्ट बुक मंगवा के आपको लेटेस्ट बुक के बारे में सारा बताऊं और तरीका बताऊंगी किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। तो ये फिलहाल जो किरण की मैथ्स की एसएससी की जो चैप्टर वाइज बुक आती है, चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज, वो बिल्कुल लेटेस्ट बुक है ये किरण की। जैसे कि आप सब देख सकते हो, अब थोड़ा सा जो बुक का साइज है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, थोड़ी सी मोटी हो गई है बुक, क्योंकि देखो डे बाय डे क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं और उस हिसाब से क्वेश्चंस बढ़ेंगे तो बुक का साइज भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस बुक में जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, जो ये 11,000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं मैथ्स के, और आप एसएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे ना, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये बुक बहुत बढ़िया बुक है। मैं खुद इसी बुक से पढ़ा हूँ, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया है। तो आज स्पेशल डिमांड पर आपको प्रॉपर तरीका बताऊंगा कि इस बुक से कैसे पढ़ना चाहिए। आप चाहे किसी भी एसएससी से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो 10th मतलब एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, कि 10th के बाद वाला हो, 12th 10+2 के बाद आपने देना हो, या ग्रेजुएशन के बाद देना हो, जैसे कि सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, उसके बाद कांस्टेबल जीडी हो गया, कोई भी बुक लोगे ना, तो देखो मैथ्स तो भाई मतलब इनमें किसी भी एग्जाम के लिए मैथ्स तो बहुत ज़रूरी है। और मैथ्स में मेन जो आप एक ऑब्जर्व करना, जो ये एसएससी जैसे एग्जाम्स में जो मैथ्स पूछी जाती है ना, उसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ना, काफ़ी हद तक आपको प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। कि क्वेश्चन वही है, उसमें वैल्यू चेंज हो गई या नाम बदल दिए गए, मतलब जो पैटर्न चल रहा है ना भाई, प्रीवियस ईयर का पैटर्न चलता आ रहा है। तो भाई ऐसे एग्जाम्स की तैयारी के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, वो सबसे ज़रूरी होता है प्रीवियस ईयर पर फोकस करना। मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर एग्जाम पर फोकस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, और जो जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उन पे आपको फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो भाई प्रीवियस ईयर के लिए आपके लिए जो सबसे ज़रूरी बुक मेरे हिसाब से है, वो ये है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके पास ये बुक तो होनी ही चाहिए। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस बुक में क्या क्या है, क्या क्या खास है इस बुक में जो बाकी बुक्स में नहीं मिलता, कि मैंने क्यों प्रेफर करी थी ये बुक। जब इतनी सारी बुक्स हैं, मतलब आप ढूंढोगे तो आपको गिनती नहीं है कितनी मैथ्स की बुक, शायद हजारों आपको बुक्स मिल जाएंगी मैथ्स की। तो उनमें से मैंने क्यों ये चूज करी थी। और बाकी भी आप जितने भी टॉपर देखोगे ना, काफी हद तक बहुत सारे लोग इसी बुक को चूज करते हैं। तो वो लोग इस बुक को क्यों चूज करते हैं, ऐसा क्या दिखता है मुझे इस बुक में, ऐसा क्या दिखा था कि मैंने इस बुक को चूज किया, तो आपको सारा बताता हूँ। सबसे पहले तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो तो यही है कि भाई सारे आपको मोस्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे, जो पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं, और साथ ही में क्वेश्चन में लिखा भी होता है कि कौन से एग्जाम में, कौन से साल में, कौन से एग्जाम में पूछा गया था। उसके बाद अब एक नई चीज़ आ गई है इस बुक में, हमारे टाइम पर शायद, मुझे ध्यान नहीं है, शायद नहीं होती थी, अब एक स्क्रैच कार्ड आने लग गया है इस बुक के साथ। तो इस बुक को इस स्क्रैच कार्ड को आप स्क्रैच करोगे तो आपको कुछ बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं। इनकी एक ऐप है, KICX.in करके ऐप है, आप वो ऐप डाल सकते हो और स्क्रैच कार्ड के बेनिफिट्स, कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। उसके बाद देखो, ये जो बुक की जो स्टार्टिंग होती है ना, बुक में सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में लिखा होता है। तो अगर मैं वो बता दूं तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, देखो मैथ्स में जो सीजीएल से रिलेटेड, एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं ना, इनमें सब में जो इंपॉर्टेंट माना जाता है, वो जो एडवांस मैथ्स के जो चैप्टर्स रहते हैं ना, जैसे अलजेब्रा हो गया, ट्रिक हो गया, इनको इंपॉर्टेंट कहते हैं। अब इनको इंपॉर्टेंट कहने के पीछे भी एक कारण है कि क्यों इंपॉर्टेंट कहते हैं, क्योंकि देखो प्रीलिम्स में तो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स एक इक्वल वेटेज से आते हैं, लेकिन मेंस में ना थोड़ा सा एडवांस मैथ्स का पोर्शन ज्यादा हो जाता है, तो इस ये कारण रहता है कि उसको इंपॉर्टेंट कहते हैं। और मेंस प्रीलिम्स से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि मेंस में 200 नंबर की मैथ्स आती है और प्रीलिम्स में 50 नंबर की आती है सीजीएल में। तो ऐसे ही इसी रीजन की वजह से जो एडवांस मैथ्स के चैप्टर्स होते हैं उनको इंपॉर्टेंट कहते हैं। उसके बाद
इसमें मतलब आपको स्टार्टिंग में ये मिल जाएगा कि भाई कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे, ये सब चीज़ें। तो मैं इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता। आप भी इसको देख के ना, इसको देखने से क्या होता है, लोगों के मन में ये जाता है कि यार इस चैप्टर से तो बस एक क्वेश्चन आया, इस चैप्टर से तो बस 2 क्वेश्चन आए। तो भाई उस चीज़ से थोड़ा सा आपके मन में ये होगा कि यार इस चैप्टर को स्किप कर दे, उसको स्किप कर दे। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इसको देखने की कोई ऐसी नीड है नहीं, फिर भी आप लोग देखना चाहो तो आप देख सकते हो, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए। बाकी लेकिन उस चीज़ से ये मत हो जाना कि कम क्वेश्चन आया तो इस चैप्टर को स्किप कर दूँ। हर चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद बारी आती है इंडेक्स की। भाई इंडेक्स में तो देखो जितने भी चैप्टर्स होंगे वो सारे चैप्टर्स के नाम होते हैं। 23 चैप्टर हैं इस किताब के अंदर, जैसे कि जो भी चैप्टर्स हैं, जैसे नंबर सिस्टम है, HCF LCM है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, डिस्काउंट्स है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम एंड वर्क है, अलजेब्रा है। ऐसे जितने भी मैथ्स के टोटल, जो पूरी मैथ्स आपकी कवर हो जाएगी ना इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, SSC लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे मैंने बताया CHSL, CGL, CPO, टोटल 23 चैप्टर बना रखे हैं और हर चैप्टर को टाइप वाइज बना रखा है। हर चैप्टर में ना अलग अलग टाइप्स दे रखी हैं। तो इससे और थोड़ा सा क्या बेनिफिट होता है, पहले कुछ साल पहले तक ऐसे अलग टाइप्स नहीं थी और बाकी बुक्स में भी आपको ऐसे अलग टाइप्स नहीं मिलेगी, लेकिन एक ये बहुत अच्छी चीज़ है कि टाइप्स बना दी हैं। तो आप जब तैयारी करोगे ना तो उस टाइप को पढ़ते हुए चलोगे ना तो आपके मन के सारे डाउट्स क्लियर रहेंगे। और साथ ही साथ देखो, जब एक टाइप के आप पूरे क्वेश्चन कर रहे हो, फ्लो में कर रहे हो ना, तो आपको थोड़ा सा समझने में भी आसानी रहेगी। जब आप चैप्टर को खत्म कर लोगे, जितने भी क्वेश्चन थे हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी आपको चैप्टर के एंड में। और उसके बाद ना हर चैप्टर के एंड में टेस्ट योरसेल्फ करके हर चैप्टर में लगभग 20-30 क्वेश्चन मिलेंगे। पहले तो पूरे चैप्टर के टाइप वाइज क्वेश्चन होंगे, फिर एक्सप्लेनेशन होगी, फिर टेस्ट योरसेल्फ में 20-30 क्वेश्चन रहेंगे, वो जरूर करना। उसमें थोड़े से कई बार ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं तो उनको स्किप मत करना। बहुत सारे लोग ना ये गलती कर देते हैं कि उनको स्किप कर देते हैं। अब इस बुक को कैसे पढ़ना चाहिए और क्या गलती नहीं करनी चाहिए, तो भाई सबसे पहले सबसे जरूरी जो चीज़ है, सबसे जरूरी ये चीज़ है कि इस बुक का एक एक सवाल करना चाहिए आपको। बुक में ना कोई भी एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना। जितने भी टाइप्स है हर टाइप का हर क्वेश्चन करना है, क्योंकि अगर आपने पूरी किताब पढ़ ली ना तो भाई साहब पूरी किताब पढ़ने से ना, आप जब पूरी बुक को एक बार पढ़ लोगे ना तो ऑलमोस्ट आपने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। और एग्जाम में क्या आना है, एग्जाम में तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर तो क्वेश्चन आने हैं। कॉन्सेप्ट से, इन कॉन्सेप्ट से बाहर तो कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आए, और मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। उसके बाद एक और गलती जो लोग करते हैं, लोग क्या करते हैं, जैसे ये बुक भी ले लेंगे, कोई और बुक भी ले लेंगे, 3-4 बुक्स ले लेंगे, बुक का ढेर लगा लेंगे। भाई बुक्स का ढेर मत लगाओ, उससे ना आपकी परेशानी बढ़ेगी। तो आपने जो एक बुक ले लिया ना, आप इसी बुक को बार बार पढ़ो, जितनी बार रिवाइज हो सकता है ना उतनी बार रिवाइज करते रहो। तो उसका तरीका आपको समझाता हूँ। पहले तो आपको सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं एक एक बार, और चैप्टर्स को करना कैसे अब वो आपके ऊपर है कि आप पहले एडवांस मैथ्स करोगे या क्या करोगे। बाकी आप मिक्स करके कर सकते हो। अगर मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि पहले परसेंटेज से स्टार्ट करना चाहिए, परसेंटेज के बाद CISI हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ये कुछ 4-5 चैप्टर जो बेसिक, उसके बाद टाइम एंड वर्क हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, ये कुछ 5-7 चैप्टर करने के बाद आपको एडवांस मैथ्स पर जाना चाहिए। बाकी ये टोटली आपके ऊपर है, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि आपको एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना। मतलब अगर इसमें 11,000 क्वेश्चन है, 12,000 है, 13,000 है, जितने भी सवाल है ना, आपको सारे सवाल करने हैं। कोई एक भी सवाल आपको स्किप नहीं करना पहली बार में, यानी कि जब आप पहली बार बुक को पढ़ रहे हो तब स्किप मत करना। उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना, हर चैप्टर की स्टार्टिंग में एक थ्योरी दी होगी, तो उस थ्योरी से भी आप लोग पढ़ सकते हो। उस थ्योरी से जब आप पढ़ोगे ना तो काफ़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो दी होती हैं, बहुत मतलब कम पेजेस में, 2-3 पेजेस में आपको पूरे चैप्टर की थ्योरी दी होती है। तो उसको पढ़ने से बहुत बेनिफिट मिलेगा, एक बार रीड जरूर कर लेना। और जो चैप्टर्स हैं जैसे कि अलजेब्रा हो गया, मेंसुरेशन हो गया, उनमें स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूलेज वगैरह भी दिए होते हैं, तो उन सबको भी एक बार रीड कर लेना। बाकी करने तो आपको ट्रिक से होते हैं क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन कुछ जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं ना, वो बेसिक फॉर्मूले तो आप सब लोगों को पता ही होने चाहिए। ये तो थी पहली बार बुक पढ़ने की बात, कि जब आपने पहली बार बुक पढ़ी ना, पहली बार आपको इस तरीके से पढ़नी है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको रिवाइज कैसे करना है, लेकिन उससे पहले आपको 1-2-3 चीज़ें और दिखा देता हूँ जो बुक में रह गई हैं दिखानी। स्टार्टिंग में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें जो जो चीज़ें दे रखी हैं, कि ग्राफ वगैरह बता रखा है कि भाई कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर से कब कौन से कितने क्वेश्चंस आए, कितने नहीं आए। उसके बाद इंडेक्स है, इंडेक्स बहुत जरूरी होती है। जब आप बुक को पढ़ना स्टार्ट करते हो, बुक के चैप्टर्स पढ़ने स्टार्ट करते हो, उससे पहले इंडेक्स जरूर पढ़ा करो, ताकि आपको पूरा आइडिया रहे कि क्या क्या चीज़ें होती है इस बुक के अंदर। फिर चैप्टर्स आ गए, चैप्टर्स में मैंने आपको बताया कि एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना। भाई मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी एक भी क्वेश्चन कभी स्किप नहीं करा, और मुझसे कोई भी पूछता है ना, मैं हमेशा सबको सजेस्ट करता हूँ कि पूरी बुक कंप्लीट करनी है, एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है इस बुक का। अगर ये बुक के एंड में देखें ना, तो बुक के एंड में भी ये कुछ लिखा हुआ है। हमारे टाइम पर ये सब चीज़ें नहीं होती थी, हमारे टाइम पर मतलब कुछ साल पहले अगर आप जाओगे तो अब धीरे धीरे देखो ये एडिशनल चीज़ें इसमें डालते जा रहे हैं, और बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत हेल्पफुल रहती हैं कि आपको ऑनलाइन लेक्चर्स मिल जाते हैं।
आप ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह भी देख सकते हो इनके। उसका पूरा प्रोसेस जो है ना बुक के बिल्कुल एंड में सारा प्रोसेस लिखा हुआ कि ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह कैसे देख सकते हो। उसके बाद इनकी जो ऐप है KICX.in करके ऐप है, वो आप स्कैन करके उस ऐप को डाल सकते हो और उस ऐप में भी आपको बहुत से बेनिफिट्स मिल जाते हैं। और जो स्क्रैच कार्ड स्टार्टिंग में दिया हुआ है वो तो है ही, मैंने खैर अभी तक स्क्रैच नहीं किया है उस कार्ड को, बाकी मैं कर लूँगा उसको भी स्क्रैच, क्योंकि अभी मैंने आज ही मंगवाई है ये बुक और स्पेशली आप लोगों के लिए मंगवाई है, आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैं जिस बुक से पढ़ा था, मैंने इस बुक को क्यों प्रेफर किया था, मैंने इतनी सारी बुक्स को छोड़कर इसी बुक को क्यों चुना और इस बुक से मैं कैसे पढ़ा, वो पूरा तरीका बताने के लिए। अब बात करते हैं इस बुक की रिवीजन की। एक बार आपने इस बुक को पढ़ लिया, जब तक इस बुक को पूरा कंप्लीट नहीं करते तब तक रिवीजन के लिए मत उठाना, मैं सजेस्ट करूंगा एक बार पहले पूरा कंप्लीट कर लेना, एक एक चैप्टर एक एक सवाल कंप्लीट कर लेना, उसके बाद रिवीजन के लिए उठाना। अब देखो रिवीजन आपको कैसे करनी है। जब आप पहली बार पढ़ रहे होगे ना इस बुक से, तो पहली बार पढ़ोगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको देखते ही लगेगा कि यार मुझसे सॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि आप पढ़ रहे होगे, तैयारी कर रहे होगे, उसके साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होगे। तो जो भी चैप्टर आप, जैसे आपने कोई मान लो परसेंटेज आपने चैप्टर किया, उसके बाद आपने परसेंटेज चैप्टर उठाया इस बुक का और उससे सारे क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें काफ़ी हद तक हो सकता है 40 या 50% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको देखते ही आपसे सॉल्व हो जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनमें थोड़ा सा दिमाग लग रहा होगा और कुछ ऐसे होंगे जिनमें भाई मेहनत लग रही होगी ज़्यादा, जो नहीं हो पा रहे होंगे सॉल्व, जो पीछे का सॉल्यूशन देखे बिना नहीं हो पा रहे होंगे आपसे सॉल्व। तो जो क्वेश्चंस ऐसे हैं ना जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे, फिलहाल वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस एक बार में देखते ही सॉल्व हो गए वो अभी सॉल्व हो रहे हैं, तो धीरे धीरे आपकी तैयारी और इंप्रूव होगी, तो बाद में भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जो क्वेश्चंस अभी सॉल्व नहीं हो पाए ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो आप किसी पेन से मार्क कर लेना। मैं क्या करता था, मैंने अलग अलग कलर्स के पेन लिए हुए थे, ब्लू ग्रीन रेड, अलग अलग कलर्स के पेन ले लो। तो जो जो क्वेश्चंस आपको दिक्कत आ रही है, थोड़े से भी ट्रिकी लग रहे हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, उन सबको साथ साथ मार्क करते रहो पहली बार रिवाइज करते हुए। अब दूसरी बार आपको कैसे पढ़ना है, सॉरी पहली बार रिवाइज करते हुए नहीं, पहली बार बुक को पढ़ते हुए। अब बात करते हैं दूसरी बार जब आप बुक को पढ़ोगे, यानी कि आप रिवाइज करोगे, तो उसके अलग अलग तरीके हैं। आप कुछ तो तरीके मैं आपको बताता हूँ क्या है। अगर तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है कि आपका एग्जाम बहुत दूर है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो कॉलेज में एंटर करते ही सीजल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं या 12th में ही स्टार्ट कर देते हैं, तो उस स्टेज पर आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम होता है, तो भाई उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आप दूसरी बार फिर से पूरी बुक पढ़ लो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आपका एग्जाम आने वाला, एग्जाम पास है, तो दूसरी बार जब आप बुक पढ़ रहे हो, यानी कि जब आप बुक को रिवाइज कर रहे हो, तो जो जो क्वेश्चंस को हमने मार्क किया था, गोला लगाया था, जो भी किया था किसी पर्टिकुलर पेन से, सिर्फ उन क्वेश्चंस को पढ़ो। उससे क्या होगा, आपका जो टाइम है ना, बहुत आधे से भी ज़्यादा टाइम बच जाएगा। जितना टाइम इस बुक को कंप्लीट करने में लगेगा ना, उससे आधा टाइम भी नहीं लगेगा सेकंड टाइम उन सब क्वेश्चंस को करने में। अब उन क्वेश्चंस में कुछ ऐसे होंगे जो आपसे इजीली हो जाएंगे और कुछ ऐसे होंगे जो अभी भी नहीं हो रहे। तो जो उस समय पर इजीली हो गए वो आपके लिए लेस इंपॉर्टेंट बन गए, क्योंकि आपके वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। लेकिन जो सेकंड टाइम पर भी, यानी कि रिवीजन के समय पर भी आपको दिक्कत आ रही है, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। जो अब दिक्कत आ रही है तो वो एग्जाम में भी दिक्कत आ सकती है, तो उनको आप और किसी अलग कलर के पेन से मार्क कर लो। अब क्या होगा, अब जो क्वेश्चंस आपके डबल मार्क हो गए, यानी कि पहले एक बार मार्क हो गए थे एक कलर से और दूसरी बार फिर से किसी और कलर के पेन से मार्क हो गए हैं, तो भाई वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। यानी कि जब आप नेक्स्ट टाइम इस बुक को रिवाइज करोगे ना, तो नेक्स्ट टाइम इस बुक में आपको सबसे पहले वो सारे क्वेश्चंस करने हैं जो आपने 2 बार मार्क कर रखे हैं, क्योंकि वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन गए हैं। वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो 2 बार पढ़ने के बाद भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आपसे नहीं हो पा रहे, तो उनको रिवाइज करते रहो बार बार। और बाकी अगर आपके पास समय है तो मैं तो ये कहूँगा जितनी बार हो सकता है ना, उतनी बार आप इस बुक को पढ़ो। मैं बहुत बार पढ़ा हूँ, किरण की जो मैथ्स की बुक है चैप्टर वाइज, बहुत बार पढ़ा हूँ मैं इस बुक को। प्रीलिम्स के टाइम भी पढ़ा, फिर मेंस के टाइम पढ़ा, फिर रिवाइज किया। मतलब मैंने ऐसे काउंट तो नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने बहुत बार पढ़ा है इस बुक को। और मैं क्या बताऊं कि मतलब मैं फ्री होता था तो मैं पढ़ता रहता था उस बुक को बार बार। ये सब था इस बुक के बारे में। मैंने आपको स्पेशली आप लोगों के लिए बुक मंगवा कर आपको सारी डिटेल दिखा दी है कि क्या क्या चीज़ें हैं इस बुक के अंदर। 11,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हैं। और एक और चीज़ है कि देखो, जो इस बुक के अंदर जो आपको चैप्टर्स मिलेंगे ना, उन चैप्टर्स में क्या होगा, जब आप चैप्टर्स उठाओगे ना, तो उसमें लिखा होगा कि जो 1999 से लेकर के 2010 के क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चंस ना आपको ऑनलाइन अवेलेबल हैं। और इस बुक में ना आपको 2010 के बाद के क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि 2011 से टिल डेट कह सकते हो आप। टिल डेट मतलब पर्टिकुलरली टिल डेट तो नहीं, लेकिन जो रीसेंट एग्जाम्स हुए हैं तब तक के। अब इसके पीछे भी एक कारण है। देखो कारण क्या है कि अगर ये पूरे 1999 से क्वेश्चंस डालने लग गए ना, तो भाई कितनी बड़ी बुक बन जाएगी। और एक और चीज देखो कि जब समय बदलता है, जैसे कि उस समय क्वेश्चंस एक अलग लेवल के आते थे, आजकल क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो बहुत ज्यादा जो पुराने होंगे ना, 15-20 साल पुराने, आपको पढ़ने की ज्यादा जरूरत है भी नहीं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से भी 2010 के बाद ही, जैसे रिसेंट जो 10-15 साल के क्वेश्चन होते हैं ना, जो पिछले 10-15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्योंकि यार देखो, जो इतने पुराने क्वेश्चन हैं उस समय पर थोड़ा सा लेवल इससे कम था। अब धीरे धीरे विद टाइम लेवल तो इंक्रीज हो रहा है, तो लेवल बढ़ता है, कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत चेंज होते हैं। तो इसी रीजन से जो वो क्वेश्चंस हैं वो ऑनलाइन रखे गए हैं
और इसमें 2010 के बाद के यानी कि 2011 से लेकर के टिल डेट तक के क्वेश्चंस रखे गए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और इस बुक की अगर एमआरपी देखेंगे तो जो बिल्कुल लेटेस्ट मैंने बुक मंगाई है इसकी एमआरपी 745 है, लेकिन आप ऑनलाइन परचेज करते हो तो ऑनलाइन आपको कुछ डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाता है। और देखो, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो और आप एक तैयारी कर रहे हो ऐसे एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट तो नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगी बुक नहीं है। बहुत मेरे हिसाब से तो ये वर्दी है इस बुक को लेना, और वर्थ इट है ये बुक। और बहुत मतलब मेरे हिसाब से मैथ्स के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। बाकी अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहोगे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए लेने में। और आई होप कि आज की जो वीडियो थी आप सब लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो, आपको सारी डिटेल्स मिल गई हो कि जो मैं जिस बुक से मैं पढ़ा, मैंने क्यों चूज की और मैं कैसे पढ़ा। बाकी फिर भी आपके मन में अगर कोई भी डाउट है, आप कुछ भी इस बुक से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, अपने एग्जाम से, प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप कोई भी डिटेल पूछना चाहो कुछ भी पूछ सकते हो। जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे दोनों चैनल्स कपूर खानदान व्लॉग्स और कपूर गुरुकुल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।